आज मैं कोर्ट में हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सिखाया। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर के सारे काम, पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा। पर मुझे कानून के दाँव पेच नहीं सिखाए, दुनियादारी नहीं सिखाई। कभी ये नहीं सिखाया कि अगर तुम्हें कल को कोर्ट जाना पड़ा तो तुम कैसे मैनेज करोगे। पर हर एक चीज़ शायद सीखनी चाहिए। जो चीज़ मेरे पिता ने मुझे नहीं सिखाया वो मेरे ससुराल वाले मुझे सिखा रहे हैं। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय से बहुत दूर हैं। मैं सानू गौर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। और वीडियो आपने देखा, थोड़ा सा क्लिप देखी। मैं कोर्ट में थी, ये मैं जिस दिन मैं पेशी गई थी ना तब की है। वीडियो शायद आपको आगे पीछे मिल जाए कभी, पर इसके पहले मैं कई बार कोर्ट गई हूँ, मैंने कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया, बट अब की मैंने रिकॉर्ड किया। अब की मैंने रिकॉर्ड किया। ये मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया ना कि बहुत से सज्जन लोग, बहुत से वैसे टाइप के लोग ना मुझसे बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। भाई, ये वीडियो उनके लिए था स्पेशली। तुम लोगों ने मेरा चेहरा देखा? जैसे मैं नॉर्मल में रहती हूँ ना, वैसे ही मैं तैयार होकर के कोर्ट में भी गई थी। ऐसा लग रहा था किसी पार्टी में गई हूँ। क्योंकि जब स्कूल जाती थी ना मैं, तो भी मेरे पापा छोड़ने जाते थे और गेट तक छोड़ करके चले जाते थे वापस घर। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं कॉलेज में गई, तब भी मेरे पापा कॉलेज के गेट तक जाते थे और छोड़ के चले जाते थे। मैं अकेले जाती थी कॉलेज के अंदर। स्कूल का भी सेम प्रोसेस, कॉलेज का भी सेम प्रोसेस। अब मैं कोर्ट जाती हूँ। जब मैं कोर्ट परिसर में बैठी थी ना, मैं थर्ड फ्लोर पे बैठी थी। और जब भी मैं कुछ सीखने के लिए मैंने कदम उठाया है ना, मायके में रह के स्कूल गई, कॉलेज गई समझो, तो मेरे पापा मुझे गेट के बाहर ही छोड़ के चले जाते थे। अब मैं कोर्ट जाती हूँ ना, तो मेरे पापा मेरे साथ जाते हैं। मेरा अगर फादर नहीं जा पाए मेरे, तो मेरा भाई साथ जाता है मेरे। मतलब अकेले मुझे नहीं छोड़ा जाता कोर्ट में। मेरे पापा या मेरे भैया जाते हैं। और जो मेरे वकील हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। और वहाँ पे दो तीन लोग डेस्क पे बैठते हैं और तीनों लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप जैसे लोग बोलते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। समझ लो फैमिली वकील हैं वो। फैमिली वकील इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे ना, गवर्नमेंट जॉब मेरे फादर जहाँ करते थे, तो वहीं पे उनके पापा भी करते थे। तो मैं, उनकी फैमिली, मेरा भाई, सब लोग ना एक ही सोसाइटी में रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आते जाते, मतलब जब मैं छोटी थी ना तब से वो देखे हैं मुझे कि मेरा व्यवहार कैसा है कैसा नहीं है, तो वो चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो मैं भैया भैया बोलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो एडवोकेट है और बहुत ही सपोर्टिव हैं। मैं कभी उनको कैमरे पे नहीं लेके आई, जो हैं मेरे वकील और जो दो जन और हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऊपर, ये जब मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी ना, तो मेरी पेशी जो लगी थी थर्ड फ्लोर पे लगी थी। मैं, पता क्या, वहाँ जहाँ काउंटर था, जहाँ पे वकील बैठते हैं सारे, वहाँ पे मेरे पापा बैठे थे। बट अब की ना, हर बार मेरे पापा ऊपर तक आते थे, जहाँ पे मेरी पेशी लग रही है, जहाँ पे मुझे साइन करना रहता था। और दो केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, दो केस मेरे ऊपर चल रहे हैं, और एक मैंने रविशंकर पे किया है। एक काउंटर केस फिलहाल तो मैंने किया है अभी। तो मैंने अपने पापा को बोला, वहीं तुम आप काउंटर पे बैठो। मैं अब की अकेले गई थी। और वहाँ पे लिफ्ट भी है, अब थर्ड फ्लोर तक जाना है, तो आप समझ सकते हो व्यक्ति लिफ्ट का प्रयोग करता है। मैंने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया, ना चढ़ने में ना उतरने में, कसम से। रीज़न पता क्या था? मैं हर सीढ़ी जब चढ़ रही थी ना, थर्ड फ्लोर सीढ़ी चढ़ के गई और सीढ़ी चढ़ के नीचे आई जब, और वहाँ पे मैं बैठी रही। तो ये क्लिप मैंने इसलिए रिकॉर्ड की, मुझे याद रहे, हमेशा याद रहे कि मैं यहाँ पे एक 2 टके की औरत की वजह से बैठी हूँ। 2 टके की, जिस औरत की कोई औकात नहीं। एक बाजारू औरत की वजह से और उसके आशिक की वजह से, एक हाउसवाइफ जो थी, कुछ दिन पहले तक हाउसवाइफ थी, यूट्यूबर नहीं थी, हाउसवाइफ थी,
वो कोर्ट में बिठा दी गई, थाने में बिठा दी गई। तो मैं जो सीख रही हूँ ना, अभी तक तो मैं सीधी सादी थी, मुझे दुनियादारी नहीं आती थी, थाना पुलिस वाला भी मैं नहीं जानती थी, और कोर्ट कचहरी के भी कुछ भी नहीं जानती थी मैं। मेरे पापा ने एक सीधी सादी सी लड़की ब्याह दी। तो मेरे ससुराल वालों, जो तुम मुझे बना रहे हो ना, माँ कसम, जब मैं चीज़ों पे उतारू होंगी ना, अभी तो तुम्हारा चल रहा है, तुम कर रहे हो जो भी कर रहे हो, अभी तो मैंने किया नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए रेजिमेंट में बोला था, सिविल में कोई कुछ भी नहीं किया, अभी मैं कुछ भी नहीं किया। माँ कसम यार, जब मैं करूँगी ना, तब माफ़ी मत मांगना। मैं एक एक सीढ़ी जब चढ़ी थी ना, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक, मेरे मन में यही था कि मेरी अच्छाई के बदले मेरे को ये सिला मिला है। मैं कोर्ट में बैठी हूँ, मेरी अच्छाई के बदले तुम लोगों ने ये सिला दिया है। मैंने हर बार माफ़ किया, और नाग बन के, नाग भी अगर तुमको बोलूँगी तो शायद नाग की तौहीन हो जाएगी, गंदी नाली का कीड़ा बोल सकती हूँ। अ, ठीक है, रेंग गए मेरी खुशियों पे। वो गंदी वाली एक मक्खी होती है ना, जो पॉटी करती चलती है, कीड़े हगती चलती है, सेम वैसे हो तुम लोग। तो तुम लोगों की वजह से मैं वहाँ पे बैठी हूँ, और मेरे फेस की हंसी देखना। कि मैं कोर्ट में भी बैठ के कितने सुकून से थी, और तुम लोग घर में बैठे थे, फिर भी तुम्हारा मुंह ना चप्पल से पीटा हुआ लग रहा था। तो ये मेरे जो चेहरे का ग्लो आता जा रहा है ना भाई, ये कोर्ट कचहरी करके आ रहा है। तो मेरी मम्मी ने जो सिखाया, उससे मैं अच्छी बेटी बनी थी, अच्छी बहू बनने की भी कोशिश कर रही थी, पर तुम लोगों को बहू नहीं चाहिए थी, बाजारू औरत चाहिए थी। आगे ना माता रानी मालिक है तुम लोगों की, क्योंकि जब मैं कानूनी दावपेच मैं चलूंगी ना, क्योंकि एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी है, जान से मार दूंगा, गायब कर दूंगा। माफ़ी के लिए मत ही मांगना, तुम लोग माफ़ी मत मांगना। माफ़ी और कॉम्प्रोमाइज़ मेरे पास नहीं है। मेरी भी एक दिली तमन्ना है बस, कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के साथ खेला ना, बस उनकी बर्बादी देखनी है, उनका अंत देखना है। तभी मेरे को लगेगा कि जितना मैंने पूजा पाठ किया ना इतने दिन में, इतने सालों में, जितना भी मैंने किया है, उसके फल के बदले में मेरे को ये चाहिए भगवान से, कि एक एक व्यक्ति की तबाही देखनी है, एकदम बिलखता हुआ चेहरा देखना है। तभी हमें दिल को सुकून मिलेगा, और मेरी आंखों को, क्योंकि ये मेरी वही आंखें हैं जिसने अपने बच्चे को ना लेटरिन के टैंकर में जाते देखा था। और अपने बच्चे को ना तड़पते देखा था। अपने बाप के कान से निकलता हुआ खून देखा है। मैं वही लड़की हूँ जिसने अपने भाई का सूझा हुआ चेहरा देखा है। तो अब मेरे दिल को ना शांति तभी मिलेगी जब मैं तुम सबकी बर्बादी देख लूँगी।